रोहतासगढ़ के पास खुदाई में मिली 1000 वर्ष पुराना मूर्ति। रोहतास प्रखंड क्षेत्र के कैमूर पहाड़ी पर स्थित रोहतासगढ़ के समीप पचगलिया में मेघनाथ यादव के खेत में खुदाई के दौरान 1000 वर्ष पुराना एक प्राचीन भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली है। बताया गया कि सावन मास शुरू होते ही चौरासन शिव मंदिर के पास दुकान लगाने के लिए दुकानदार मिट्टी के लिए एक जमीन से खुदाई करवा रहे थे। इसी दौरान मिट्टी में सना एक प्रतिमा दिखी, जिसको साफ किया गया तो भगवान विष्णु की प्रतिमा दिखा। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो प्रतिमा शिल्पकला का अद्भुत नमूना है। प्रतिमा में बाएं एक हाथ में शंख है तो दाएं हाथ में सुदर्शन चक्र सा प्रतीत हो रहा है। इतिहासकार व शोधकर्ता डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी ने कहा कि प्रथम दृश्य में देखने से 11वीं सदी की आसपास की प्रतिमा प्रतीत होती है, जो आकृति से लगता है कि भगवान विष्णु का है, जिसे एक शिला को काटकर उस पर प्रतिमा बनाई गई है। गले में अजाम्बुलिनी बनमाला पड़ी है। कंधे के दोनों ओर से होकर हाथों के सहारे अंदर होती हुई घुटनों तक गई है। प्रतिमा में जनेऊ धारण किए हुए हैं। गले में चौड़ा सा पट्टीदार हार पहने हुए हैं। स्थानीय रोहितेश्वर धाम कमेटी के संरक्षक संतोष कुमार भोला ने बताया कि किले व उसके आसपास के मंदिरों का इतिहास काफ़ी प्राचीन सभ्यता के कई प्रमाण मिलते हैं। खुदाई के दौरान कई मूर्तियां मिली हैं पहले भी, जिसे चौरासन मंदिर परिसर में रखा गया है। चौरासन न्यास समिति के संरक्षक संतोष कुमार भोला जी हमारे साथ हैं। आपके चैनल सभी चैनल को धन्यवाद, और जितने भी धर्मानुरागी बंधु हैं उन सभी को भी मेरा नमस्कार प्रणाम है, धन्यवाद है। मैंने सुना है कि चौरासन मंदिर के प्रांगण में एक मूर्ति स्थापित किया गया, नया मूर्ति रखा गया। ऐसा है कि नया मूर्ति नहीं है, कमेटी कहीं से लाके नया मूर्ति नहीं रखी है। ये मूर्ति जो है श्री मेघनाथ यादव जी के खेत में कोड़ाई के दौरान वहाँ से मिट्टी दुकानदार चौरासन की लीला करके अपना दुकान लगाने के लिए, ये पचखोरी जगह है, वहाँ के लोग वहाँ पूजा करने जाते हैं पचखोरी में। तो उसमें क्या है कि जेसीबी से मट्टी कोड़ा करके टेलर पे लोड हो रहा था। टेलर पर लोड होकर के चौरासन मंदिर आ गया, और जब दुकानदार के प्रांगण में गिराया तो जब मिट्टी को पसारा गया तो उसमें पत्थर निकला। तो जब उसको लोग देखा तो देख रहा है कि विष्णु भगवान का ही तो मूर्ति है। इसकी तत्काल सूचना कमेटी को दिया गया। उस पर कमेटी जो है उस मूर्ति को सुरक्षित देवी माई के प्रांगण में जो है बाहर बना हुआ है एक जंगला टाइप का, उसमें हम लोग रखवा दिए हैं, और वहीं पर उसको रख करके पहली सोमवारी को जो है, इतवार के दिन की घटना है, पहली सोमवारी को जो है वो वहाँ पूजा पाठ उनका हुआ, जो अभी वहीं पर है। क्या लगता है कि कब का वो मूर्ति? देखिए, हम तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कि कब का है, क्योंकि हम ना मेरे पास कोई आइडिया है, लेकिन सुन रहे हैं कि वो 1000 वर्ष पुराना जो है वो हो सकता है। कोई इतिहासकार हैं तिवारी जी, उनके द्वारा ये बतलाया जा रहा है। श्याम सुंदर तिवारी जो इतिहासकार हैं और भू संरक्षण का, उनका कहना है कि 1000 वर्ष पुराना है। जी, ऐसा ही सूचना हम तक आया है। 1000 पुराना जो है वो मूर्ति है जो अभी प्राप्त हुआ है। हमने सुना है कि रोहतासगढ़ किला के आसपास कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे पुराने मूर्ति जो हैं वो दबे जमींदोज हैं। क्या कहना चाहिएगा हम लोगों के माध्यम से सरकार से? देखिए, सबसे पहला बात कि ये सतयुग का किला है, और राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व के द्वारा जो है रोहितेश्वर धाम का निर्माण कराया गया था। वहाँ उनके पूर्वज का भी बहुत सारा मूर्ति था, बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति थी, बहुत सारा किला के प्रांगण के अगल बगल में मंदिर है जो आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से जो है हर जगह कहीं ना कहीं जो है मंदिर का मूर्ति पड़ा हुआ है ज़मीन के अंदर। अगर पुरातत्व विभाग या इससे जुड़ा हुआ जो भी विभाग है अगर उसकी खुदाई करती है तो अनेक मूर्ति वहाँ मिलने की संभावना है। मूर्ति की बात की जा रही है, वो मूर्ति कहीं ना कहीं जैसे ही उस पर घी का मालिश किया गया
तो अयोध्या में नवनिर्मित जो मूर्ति स्थापित हुई है उससे मिलता जुलता मूर्ति का बिल्कुल बिल्कुल, वो जो मिला हुआ था दोनों फोटो जो है आप लोग को दिया गया है, और उसमें जो मिट्टी से निकला हुआ फोटो है मूर्ति है उसका जो है मिट्टी सना हुआ वो दिख रहा है, उजला उजला टाइप का। और गौर से देखिएगा तो पत्थर जो है काला है, पेट वगैरह जो है, चाहे चेहरा है चाहे पैर है, वो काला काला है। जब उसकी धुलाई कर करके उसमें चूँकि शुद्धिकरण के लिए शुद्ध घी को उसमें घसा गया तो उससे और कालापन पत्थर में आ गया है। तो ये तो जांच के विषय है। ये बिल्कुल है कि जो अयोध्या में राम मंदिर बना है अभी, और जो राम भगवान का मूर्ति वहाँ स्थापित किया गया है उस स्वरूप से मिलता जुलता है, ये देखने का चीज़। आपने ट्रस्ट के सदस्य मुकेश जी हैं। मुकेश जी, आप किला पे चौरासन मंदिर पे पुजारी का भी काम किए हैं, और एक क्षेत्र में एक पत्रकार का भी रोल निभाते हैं। उसके बारे में कुछ इतिहास पे चर्चा आप कीजिए। सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद। देखिए, जब मूर्ति मिली थी तो मूर्ति मिलने से पूर्व भी हमने जब एक बार चौरासन का अवलोकन किया तो लगभग मंदिर परिसर का हजारों पत्थर का अवशेष जो है इधर उधर गिरा हुआ है। क्योंकि मंदिर काफ़ी पुराना थी और बार बार जो है कभी भूकंप से या पहाड़ के गर्भगृह में उतना ऊंचाई पे पहाड़ पे मंदिर था तो छत विछत होकर गिरा हुआ है। और कुछ पुरानी जब इस पे हम लोग गहन से स्टोरी पे वहाँ का जो है रिसर्च किए तो पता चला कि वहाँ रोहित के द्वारा उनके पूर्वजों की भी मूर्ति की पूजा होती थी। और पूर्व में जितने यहाँ पे फ्रांसिस बुकानन थे, थॉमस डैनियल थे, इन लोगों ने भी अपने उल्लेखों में जिक्र किया है कि रोहितेश्वर धाम का प्रांगण बहुत भव्य था। वहाँ मंडप थी, वहाँ पे चारों तरफ से मंदिर का जो है माने भव्यता देखने लायक थी। लेकिन उसको जो है कभी आक्रांताओं के द्वारा तो कभी किसी चीज़ के माध्यम से माने वो छत बिछत होकर गिरा पड़ा हुआ है। तो ऐसे देखा जाए तो आसपास में किला की पूरी 14 कोस की परिधि में किला है और उसके अंतर्गत 5 से 7 मंदिर अभी भी जो है वो वही बता रहे थे कि 5 से 7 मंदिर का अवशेष अभी भी है। और कितने मंदिरों का अवशेष उसे 14 कोस की परिधि में कहीं न कहीं कालखंड पिछले इतिहास में उसको दबा दी गई है। तो आज भी अगर वहाँ एसआई का सर्वेक्षण हो और वहाँ के आसपास की ज़मीन की खुदाई करवाई जाए या सर्वेक्षण विभाग अपने पुरातत्व विभाग अपने हिसाब से वहाँ आज भी अगर जांच करती है तो कई तरह की और भी मूर्तियाँ वहाँ मिल सकती है। और जो अभी भगवान विष्णु का ये चतुर्भुज रूप का मूर्ति मिला है जिसमें शंख चक्र गदा और उनके नीचे भी जो है 2 मूर्तियाँ, तो वो मूर्ति को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये लगभग आपको जब 11वीं शताब्दी का मान के चलिए कि उस टाइम में इस तरह की संरचनाएं होती थी और पत्थरों पर ऐसी कटिंग और कलाकृति उभारी जाती थी जो अब इसको बनाने के लिए काफ़ी मुश्किल और काफ़ी समय लगेगा। तो पहले हर जगह जो है इस तरह की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब जब प्रताप ढवल यहाँ राज्य किए तो उनके समय में भी मूर्तियां बहुत सारी ऐसी मूर्ति थी जो वहाँ स्थापित की गई। हाँ, श्याम सुंदर जी से भी बात हुई थी और उनको हमने एक और फोटो भेजा था जो राजा हरिश्चंद्र और उनके पूर्वजों की थी। तो उसको देखकर बोले कि अनुमानतः उसी कालखंड का जो है ये मूर्ति जो मिला है मिलता जुलता मूर्ति है। और उस पर उन्होंने कहा कि अब इस पर और हम गहन रिसर्च करके आप लोगों की जानकारी इसका उपलब्ध कराएंगे। उनके अनुसार मूर्ति की उम्र क्या है? लगभग 1000 वर्ष पूर्व की मूर्ति है श्याम सुंदर जी जी, श्याम सुंदर जी के अनुसार से। और अगर 1000 वर्ष पूर्व की मूर्ति है तो इतना मानिए कि कम से कम 300-500 साल तक ये मिट्टी में दबा हुआ भी है। और उतना दिन के बाद भी आज मूर्ति का जब साफ सफाई करके उसमें जो है घी वगैरह करके लगाया गया तो आज भी मूर्ति के पत्थर में उतना ही लाइट देखने को मिल रहा है, उतना ही खूबसूरती है। जो बारीकी से मूर्ति पे नक्काशी की गई है वो उतना बारीकी से नक्काशी
अब आमतौर पे कारीगर से नहीं हो पाएगा, उसके लिए एक्सपर्ट कारीगर की आवश्यकता होगी। जैसे उसमें बनमाला पहने हुए हैं, जनेऊ उनका उघरा हुआ है, पैर में भी नीचे देखिएगा पाँवबंद जो है उसको कहते हैं वो बना हुआ है, बाल का घुंघराला बाल का कटिंग है। तो ऐसी कलाकृतियाँ जो है पहले हुआ करता था। अब जो है उस तरह की कारीगरी करने के लिए वैसे एक्सपर्ट गिने चुने ही रह गए हैं।